हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य मिश्रा स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां कि मैं पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहा हूं। और इस वीडियो में जितने PYQ क्वेश्चंस हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं MCQ कराऊंगा। उसके बाद जितने पॉसिबिलिटी बनते हैं असर्शन एंड रीजन के, मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तीसरी, लॉन्ग आंसर बनते हैं तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। चौथी, केस बेस्ड स्टडीज बनते हैं तो मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं इस सीरीज को इन भागों में डिवाइड किया हूँ कि पहले मैं चैप्टर का बेसिक करा रहा हूँ और बेसिक के बाद डायरेक्ट मैं PYQ करा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और नीडी बच्चों तक मेरे इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उनका मैथ्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और जो मैथ्स का डर है दोस्तों वो दूर हो जाए। मेरा ये सीरीज को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा मैथ्स सीखे, मैथ्स से वो डरे नहीं और धीरे धीरे वो मैथ्स को इतना अपने अंदर मेमोराइज कर लें कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सके और आगे बढ़ते जाए। तो बिना समय गंवाए मैं दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले MCQ करता हूँ और फिर उसके बाद मैं केस बेस करूँगा, असर्शन रीजन करूँगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन सबको सॉल्व करूँगा। जैसे मेरे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। CBSE 2023 में पूछा गया ये सवाल है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल मतलब फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 as 0 is। मतलब हमको पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है, कितने पॉलिनोमियल्स होंगे अगर उसका 0, -2 और 5 होगा। तो हम जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में रहता है। ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है वो समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और इसी के थ्रू हम सवालों को बनाएंगे। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत सारे फार्मूले इसमें आते हैं, तो एक फार्मूला ये भी है। इस फार्मूलों के बेटा आप लोगों को याद कर लेना है, भूलना नहीं, इतना इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे और इस फार्मूला को याद करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो हम देखते हैं इनके पास जीरोस कौन कौन से हैं। तो जीरोस है, एक जीरोस है -2 और एक जीरोस है 5। -2 को हम क्या मानते हैं और 5 को हम लोग क्या मानते हैं उसको देखते हैं। -2 को हम मानते हैं बेटा अल्फा और 5 को क्या मानते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2 प्लस 5, -2 प्लस 5, -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको क्लियर लिख देता हूँ, -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा होगा -2 × 5। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा -10। अब इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको लिखना होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको लिखना होगा 3। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको क्या लिखना है 3। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमको क्या लिखना होगा बेटा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख दिए 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमको क्या लिखना होगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हमको लिखना होगा -10। तो यहाँ पे लिख देंगे -10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे, अगर हम कोई भी रियल नंबर
कोई भी रियल नंबर fx को, अगर ये fx है, अगर इस fx को कोई भी रियल नंबर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट अलग प्रकार का होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 1 को कर लेंगे या 2 को कर लेंगे या 3 को कर लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा। रिजल्ट मतलब इसका जीरोस कितना मिलेगा, कितना भी मल्टीप्लाई कर ले। मान के चलो 3 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, अगर x से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास आएगा रिजल्ट 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30। और इसका भी जीरोस क्या होगा, इसका भी जीरोस क्या होगा, इसका भी जो जीरोस होगा मतलब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू भी, इसका अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी -2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 5। अल्फा की वैल्यू क्या होगी -2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 5। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक नहीं होगा, बहुत सारे पॉलिनोमियल बन जा रहे हैं। अगर हम इसको 1 से भी गुना करेंगे तो भी उसका जो अल्फा की वैल्यू आएगी 2 आएगी और बीटा की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी। इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -2 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका करेक्ट क्या आंसर है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको देखते ही आपको बता देना है। तो क्वेश्चन दिया है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx एज शोन इन द फिगर 2.1। ये 2.1 फिगर है, इसमें आप ग्राफ को देख रहे हैं और इस ग्राफ से तुमको जीरोस मालूम करना होगा। तो हम जानते हैं जीरोस कैसा होता है। जीरोस का मतलब होता है बेटा एक्स एक्सिस पे लाइन कितना टच कर रहा है, जो भी कर्व लाइन जा रहा है या स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जो भी लाइन है ये एक्स एक्सिस पे कितना टच कर रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर से, और ये जो है ये एक लाइन है और ये लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको हमको ध्यान देना है। ये लाइन कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उसको हमको ध्यान देना है। तो देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला टच यहाँ पे है 1, पहला टच क्या है यहाँ पे 1, दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, तीसरा यहाँ पे टच कर रहा है। तो टोटल कितना टच कर रहा है 1 2 3। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा, जीरोस हो जाएंगे 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से हम लोग बनाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में हमारे पास आया था, 2023 में पूछा गया है। और क्वेश्चन है इफ़ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इज 6 ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले इसको तो हम भूल जाएंगे, ये क्या है, सबसे पहले इसको भूल जाएंगे ये क्या है। उसके बाद जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम को उसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ वन जीरोस मतलब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या दिया हुआ है x का पावर 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टोटल जीरो कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं, जिसमें से एक जीरोस इज रेसिप्रोकल, एक जीरोस इज रेसिप्रोकल समझते हैं। अगर x है तो x का रेसिप्रोकल होता है 1/x, अगर y है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/y, अगर 2 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। समझ रहे बात को। तो उसी तरह से एक जीरोज है, अगर एक जीरोस इस पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल है दूसरे जीरोस का तो k की वैल्यू हमको निकालना है। मतलब अगर हम 2 जीरोस देख रहे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो 2 जीरोस क्या होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो मान के चलो अल्फा जो है वो, अल्फा की वैल्यू जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, या बीटा जो है वो अल्फा का रेसिप्रोकल है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ही से सवाल आपको बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इससे क्या बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। ये बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो कैसा दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा। किस फॉर्म में दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखा है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस ब्रैकेट में
k माइनस 2 और बराबर जीरोज होता है, बराबर जीरोज होता है, क्योंकि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बराबर जीरोज होता है। जहाँ पे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस बी बाई ए। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है, अगर आप भूल रहे हैं तो पिछला लेक्चर दे सकते हैं, लास्ट के पॉइंट में वो दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए। अब ए बी सी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए और बी और सी क्या होगा, तो ए बी सी कुछ इस प्रकार होगा। जो भी कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उसको हम लोग ए कहते हैं। एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा, जो भी कॉफिशिएंट होगा इसको हम लोग ए कहते हैं, और एक्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग बी कहते हैं। और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये सी है, ये सी है। तो हमें क्या करना है, फिर से अब देखो, रेसिप्रोकल है जिससे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है 1। और साथ ही साथ यहाँ पे भी दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। मतलब इसी दो चीज़ों में हमारा रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसी दो चीज़ों में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक इसमें और एक इसमें। इन्हीं दो चीज़ों में हमको रिलेशन को फाइंड आउट करना है, एक इसमें और एक इसमें। तो हमको इन दोनों चीज़ों से निकालना है बेटा, इन दोनों चीज़ से निकालना है। किस किस चीज़ों से, सी बाई ए, एक ये है और एक ये है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बेटा, सी बाई ए। जहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से दी हुई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से दी हुई है, यहाँ से दी हुई है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है 1, और सी की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस ब्रैकेट में के माइनस 2 बटा ए की वैल्यू क्या है बेटा, बटा 6। अब यहाँ से हम निकालेंगे, अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं ठीक से करके दिखाता हूँ आपको, ये और ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है तो 6 1 क्या हो जाता है बेटा 6, विच इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में, सॉरी माइनस के माइनस माइनस प्लस 2। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो 6 माइनस 2 बराबर माइनस के, और के बराबर आ जाएगा माइनस 4। के बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें समय लग रहा है पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो के की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, -4। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए तो अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2r। मतलब इसका हमको जीरोज निकालना है। इसका जीरोज निकालना है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका हमको जीरोज निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है उसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 बराबर हम जीरो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमको जीरो निकालना है। नीचे में क्या है बेटा, नीचे में 6 है, तो यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे नीचे में क्या आ जाएगा 1। तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इन तीनों का एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इन तीनों का एलसीएम लेने पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो 1 6 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6x स्क्वायर प्लस 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे 1 6 जा 6, तो 6 2 जा 12 -12 बराबर 0। अब ये इधर गया तो हमारे पास जीरो आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 0 जा 0, तो हमारे पास क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। इस अगर हम 12 को और 6 से 12 को
6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 72। अब 72 का प्राइम फैक्टर निकालना है, 72 को फैक्टराइज करना है और ऐसा फैक्टराइज करना है कि बीच में क्या आए हमारे पास x। तो 12 छक 72 होता है, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, वैसा कुछ होगा नहीं। ये हो सकता है 8 9 जा 72, मतलब 9 में 8 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 72। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग लेंगे और इसको अलग लेके कॉमन करेंगे, दोनों को अलग अलग लेके कॉमन करेंगे। तो चलिए कॉमन लेते हैं। क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 3x को अगर हम कॉमन लेते हैं बाबू तो हमारे पास क्या बचेगा 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 को आंख मूंद करके इधर उतार दो, 2x प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 कर देंगे -4, अगर यहाँ पे -4 कर देंगे तो -4 इंटू 2 -8 आ जाएगा और -4 इंटू 3 -12 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 बन गया। क्या बना, एक 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक क्या बना बाबू 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे आया 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 और एक हमारा बना 2x बराबर -3, x बराबर हमारा क्या बना -3/2। तो ऑप्शन आया एक 4/3, तो 2 जीरोज आया, तो इसमें एक आया 4/3 और एक आया -3/2। 4/3 और -3/2 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से, ये तो और आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको पहले पढ़ते हैं। इफ वन जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है x² प्लस 3x प्लस k इज 2 मतलब जीरोस की वैल्यू कितनी दी हुई है, जीरोस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, मतलब पॉलिनोमियल x की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। तो ऐसा जब क्वेश्चन दिया है और पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ बेटा x, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस k। अब हमको x की जगह पे क्या रखना होगा 2 रखना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक जीरोस दिया हुआ है तो x की जगह पे क्या हम रख देंगे 2, और 2 के रखने से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर हम 2 रखेंगे, मतलब px p2 बराबर क्या वैल्यू आएगी 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k बराबर 0। 2 का पावर 2 आ जाएगा 4, 3 2 क्या आ जाएगा 6 प्लस k बराबर 0। 6 4 10 प्लस k बराबर 0। तो k बराबर क्या हमारे पास वैल्यू आई -10। तो -10 इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसी तरह से बनाएंगे बेटा, बहुत आसान है मैथ्स। आप लोग बिना मतलब का डरते हैं, आप लोग डरते हैं और मैथ्स को बनाना छोड़ देते हैं। मैथ्स से लड़िए, बिना लड़े आप मैथ्स बना नहीं सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये CBSE 2020 में इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, तो आप डरिए मत। क्वेश्चन आसान भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे। इस बार उम्मीद है हार्ड भी आ सकता है, आसान भी, मतलब दोनों मिला के पूछा जाएगा। एवरेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे आसानी से बनेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं गारंटी देता हूँ आप इस सीरीज को पूरा जिस दिन सीख जाएंगे, बना देंगे, आपको पास। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 70-80% ला रहे हैं तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप 90 ला रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस भगवान पर विश्वास रखिए, अपना कर्म करिए और जय श्री राम का नारा लगाइए। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा, बार बार पढ़ना है। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार पढ़ना है। 2-3 बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरोज जो दिया हुआ है -5 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो तुमको क्वेश्चन को पढ़ के तुरंत उसको नोट डाउन करना है। मतलब सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोस इज -5। तो सम ऑफ जीरोस को क्या कहते हैं बेटा? अल्फा प्लस बीटा। इज को क्या कहते हैं? इक्वल टू, और यहाँ क्या हो जाएगा? -5। और इधर क्या दिया है? प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा इज 6। अल्फा इंटू बीटा इज 6। तो हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, और हम जानते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा रहता है? वो लिखा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 6। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा? +5x प्लस 6। ये है आपका आंसर। देखिए कितने आसानी से निकला। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ए इज ए करेक्ट आंसर। कितना आसानी से निकला। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लें या तो पॉज करके उतार लें। बहुत आसानी से निकला बेटा। इसी तरह से निकलेगा बेटा। मैथ्स कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आप सब लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस मन लगा के पढ़ लीजिए। ये गारंटी देते हैं इस वीडियो करने के बाद अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं मैथ में। ये मेरी गारंटी है। प्लीज़ प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें। आपको भी प्रैक्टिस करना उतना ही ज़रूरी है जितना इस वीडियो को देखना। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे तो आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना जरूरी है। ये 10th का मैथ्स है, ये 11th 12th का मैथ्स नहीं है जो आपको एकदम 1-2 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। 10th का मैथ्स में आप 1-2 महीने में बहुत अच्छे से नंबर ला के और आप फोड़ सकते हो एकदम, मेरी गारंटी है बाबू। तो चलिए, आप उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला जो भी चीज़ दिया उसको लिख दो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? तो मैंने आपको बताया जो भी चीज़ दिया है उसको उतार दो। तो क्या दिया हुआ है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा। इसका एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया तो यहाँ पे क्या बचा? अल्फा। इसको हम और सजा के लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा, यही इंपॉर्टेंट है। ये हम निकाल दिए तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। हमको क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होती है? सी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की भी वैल्यू एक्स के साथ कुछ नहीं है, यानी ए की भी वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे ए की भी वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? 1 है। और बी की भी वैल्यू क्या है? 1 है। सी की भी वैल्यू क्या है? -1 है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। जब एक्स के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया होता है यानी 1 होता है। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं दिया हुआ यानी 1 है। तो ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है। अब हम यहाँ से बनाएंगे। चलिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है? 1। तो -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 1। तो -1 अपॉन 1 तो आएगा -1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास? -1। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितना है? -1। और ए की वैल्यू कितना है? 1। तो क्या आ जाएगा? -1। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्या है? वो है -1। तो हम लिखेंगे, इसको हम निकाले थे अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा
विच इज इक्वल टू -1 बटे बाबू -1 बटे आएगा बेटा -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/1 क्या होता है बेटा 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन रहा है एकदम। इसी तरह उत्साहित होकर आप पढ़ाई करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। उत्साहित रहिए, कभी भी निराश नहीं रहिए, कभी भी ये मत सोचिए कि मेरे से मैथ्स बनेगा नहीं। सबसे मैथ्स बनेगा। मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मेरे पे बिलीव करिए, अपने ऊपर बिलीव करिए और रगड़िए। जितना आप अपने आप को रगड़िएगा, आप 100 नंबर के करीब उतना ही पहुंचिएगा। आप इसको नोट डाउन कर लिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, तो अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, सिमिलर है। बोल रहा है कि कितना पॉलिनोमियल होगा, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -3 and 5। मतलब कितना पॉलिनोमियल होगा जिसके पास जीरोज होगा -3 और 5। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -3 एंड 5। और अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होगी, -3 + 5 होगी। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, -3 × 5। इसी तरह से बनाएंगे। और देखो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो आप इतना समझ लिए कि पॉलिनोमियल कितना होगा, मोर देन 3 होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अगर मोर देन 3 भी ऑप्शन है तो वो भी सही है, और इनफाइनाइट भी ऑप्शन है वो भी सही है। फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 + 5। तो -3 + 5 कितना हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 2। और -3 × 5 कितनी वैल्यू आएगी, -15। अब हम इस इक्वेशन में आपको पुट करके दिखाते हैं। तो आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 2 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -15। आगे देखते हैं, x² माइनस 2x -15। अगर इसको कोई भी रियल नंबर, अगर इस f(x) की वैल्यू जो है, इसको कोई भी रियल नंबर k से, 1 से, 2 से, 3 से, किसी से भी मल्टीप्लाई अगर हम इस वैल्यू को करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सिमिलर जीरो आना चाहिए। किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा की वैल्यू आएगी -3। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू 5। मतलब यहीं पे हम देख रहे हैं कि 3-4 वैल्यू कितनी आएगी। यहीं पे देख रहे हैं कि 1 से भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, 2 से भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, 3 से भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, k से भी वैल्यू इतना ही आ रहा है, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 1, तो 1 तो होगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 2, 2 भी होगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 3, 3 भी होगा नहीं। यहाँ पे क्या हमारे पास बचा, मोर देन 3, ये ऑप्शन सही है। बहुत आसान से बनाया जा रहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और हम फिर अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है, इफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b आर 2 and -3। तो जैसा कि मैं आपको बताया, जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको हम मैथमेटिकल टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी समय लिखना शुरू करेंगे। इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है, x² + a + 1 ब्रैकेट में x + b, ब्रैकेट में x + b, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जीरोज जो है वो जीरोज क्या है, एक ये है और एक जीरोज क्या है, एक ये है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा बराबर दिया हुआ है 2। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, -3। अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। और बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3। फिर से अल्फा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2। बीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -3। मतलब इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। मतलब एक रूट क्या है, 2, √1 क्या है, √1 क्या है, 2। और √2 क्या है, -3। √2 क्या है, -3।
ठीक है। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बाबू माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बाबू होता है सी अपॉन ए। ये इतना इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि सारा का सारा सवाल आप इसी से बना सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले से ही आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो हमको सबसे पहले कोफिशिएंट निकालना होगा। तो कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है तो वो देखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आ गई ए प्लस 1। और सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू आएगी बी। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 2, और बीटा की वैल्यू क्या दी है -3, और बी की वैल्यू क्या दी है माइनस ब्रैकेट में ए प्लस 1, माइनस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है ए प्लस 1। तो 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ए, और फिर यहाँ पे आ जाएगा -1। 2 में 3 घटेगा तो हमारे पास आएगा -1। क्या आएगा -1 बराबर माइनस ए -1। अब देखो ये -1 है, ये -1 है। अब ये -1 जब इधर जाता है तो ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाता है। ये -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। तो -1 +1 बराबर -a। तो -1 +1 कट के कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 0, कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। एक और बात, ये जो सिंबल मैं भूल जा रहा हूँ आप भूलिएगा मत, एग्जाम में आपको देना बहुत ही अनिवार्य है। तो -1 +1 कितना आ गया 0 इज इक्वल टू -a। ए बराबर कितना आ गया 0, ए बराबर कितना आ गया 0। तो ए की वैल्यू तो हम निकाल लिए 0। अब यहाँ पे ऑप्शन में भी मैच कर सकते हैं, कहीं पे ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। सी बी निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बी भी निकाल सकते हैं, पर बी निकालने की जरूरत नहीं है। अब ए 0 है और तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए -6 होनी चाहिए, 100% होगी। आप बी निकाल के देखिएगा, मैं ए निकाल के देखा हूँ, तो आप ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं कि सही आंसर क्या होगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप इसको कॉपी में उतारना चाहते हैं तो कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब इसको भी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी है, पॉलिनोमियल मान के चलो इसको एफ एक्स मान लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है एक्स स्क्वायर -1, और इसका जो जीरोज है एक है अल्फा और एक है बीटा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a। तो इस ढंग से भी हम बना सकते हैं, और दूसरा ढंग क्या है उसको देखते हैं दो तरीके से। अब मेथड 1 देखते हैं, मेथड 1 देखते हैं। तो मेथड 1 क्या दिया है, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस और माइनस √1। तो एक हो जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी √1, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का √1, माइनस का √1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा √1 माइनस √1। तो √1 माइनस √1, तो कितना हो जाएगी ये 0। कितना हो जाएगी ये 0, मतलब 1 से ये 1 माइनस हो रहा है तो कितना हो जाएगी 0। तो 0 इज अ करेक्ट आंसर, 0 इज अ करेक्ट आंसर। दूसरा मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं, मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेथड 2 इससे लेके जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्चुअली है कैसा, ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 0x -1।
यानी यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है -1। सी की वैल्यू क्या है -1। और यहाँ पे हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं √1 प्लस ब्रैकेट में -√1 बराबर और माइनस बी बाई ए की वैल्यू, तो माइनस बी कितना है 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो √1 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -√1 बराबर -0 यानी 0। तो √1 माइनस √1 क्या हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें इससे भी नहीं मिल गया, इससे भी मिल गया। तो दो मेथड से हम इसको बना सकते हैं। देखिए आप मेथड अपने आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप मन से कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बेटा, गारंटी के साथ। अगर मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप इससे 30% भी अगर आप मेहनत कर लेते हैं बेटा, तो आपको 90% प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैनल का नाम भी मैं इसी के लिए रखा हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितना मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, अगर उतने मेरे बच्चे मेहनत कर दिए तो निश्चित उनको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरी क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इसको देखते ही आप बना देंगे। हमको जीरोज निकालना है पी एक्स का। तो जीरो जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, इसको कितनी बार ये कर्व जो है कितनी बार टच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस कर्व को, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है। तो इसका जीरोस कितना होगा 1। मतलब कर्व किसको देखना है, हमको कर्व को देखना है, दूसरा एक्स एक्सिस को देखना है और देखना है कि ये कर्व कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्व एक बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो ग्राफ कितना हो गया, सॉरी ग्राफ बोल रहे हैं, तो इसका जीरोस कितना हो गया 1। तो जीरोस कितना हो गया 1, जीरोस कितना हो गया 1। क्योंकि ये जो पाराबोला है ये एक बार टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आपको उड़ा देना चाहिए, देखते उड़ा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और कौन डरता है बाबू, डरना ही नहीं चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देख के लगे बाप रे बाप ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 -2/3 एंड 2/3 -2/3 एंड 2/3, इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब ये है कि ये है कि ये है कि ये है, जिसका जीरोस क्या आ रहा है, जिसका जीरोस क्या आ रहा है ये और ये, जिसका जीरो क्या आ रहा है ये और ये। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका अल्फा क्या होगा 2/3 माइनस में और बीटा क्या होगा 2/3 प्लस में। अल्फा क्या होगा 2/3 माइनस में और बीटा क्या होगा 2/3 प्लस में। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी -2/3 प्लस 2/3। -2/3 और +2/3 कितना आ गया हमारे पास जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3 इंटू 2/3। तो क्या हो जाएगा -4/9। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4/9, -4/9। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4/9 कौन कौन सा टर्म लग रहा है, ये वाला। तो हमको ये ज़्यादातर लग रहा है कि यही वाला आंसर सही होगा, पर होगा कि नहीं होगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -4/9। तो हम जान रहे हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के टर्म में होगा, जिसको हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा -4/9। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस माइनस -4/9 ये हमारे पास है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसकी तो वैल्यू 0 आ गई,
इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का ऑप्शन हमारे पास मिला नहीं है। तो ये हो सकता है 9x² -4, 9x² -4, 9x। तो बेटा 9x² -4 यानी 9x² -4 कहीं पे है, तो 9x² -4 यहाँ पे डी पे है, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब आपको लग रहा होगा ये 5 कहाँ से आया, तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था कि 5 आने से कोई मतलब नहीं है। 5 से अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी उसका जीरोस क्या होगा, -2/3 होगा और 2/3 होगा। 5 की जगह अगर यहाँ पे 3 भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसका जीरोस क्या आता, ये आता और ये आता। तो 5 और 3 यहाँ पे कोई भी नंबर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होने पर भी इसका जीरोस आएगा जो, और वो है -2/3 और 2/3। तो कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए आपके पास ऐसा सवाल आ सकता है, और आपको डरना नहीं है क्योंकि आदित्य सर आपके साथ है। और यहाँ पे 9x² -4 है, यानी 9x² -4 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के लिए ये आखिरी सवाल है, और मुझे उम्मीद है MCQ का सवाल पॉलिनोमियल से इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। अगर आप इतने सवालों को अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित MCQ में पॉलिनोमियल से आपको एक भी सवाल छूटेगा नहीं दोस्तों। पर प्लीज़ प्लीज़ आप इसको रिवाइज करिएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को और करिएगा। इसके अलावा जितने MCQ है कोशिश करिएगा करने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चन को टाइप नहीं कर सकते हैं तो मुझे सोर्स बता दीजिएगा कि आपको RS अग्रवाल से कोई प्रॉब्लम है कि NCERT से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल PX का पॉलिनोमियल है, जहाँ पे दिया हुआ है 4x² -3x -7, ये पॉलिनोमियल है। तो PX की वैल्यू लिखेंगे, PX बराबर 4x² -3x -7 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इसको अच्छे से सजा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल को देखते हैं गौर से कि आखिर में इसका A, B और C क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x² A होता है, तो A की वैल्यू क्या आ रही है, A की वैल्यू आ रही है बेटा 4। कोफिशिएंट ऑफ x B होता है, तो B की वैल्यू क्या आ रही है, तो B की वैल्यू आ रही है -3। कोफिशिएंट ऑफ C क्या होता है, ये वाला होता है कोफिशिएंट ऑफ C, तो C मतलब कांस्टेंट, तो C की वैल्यू क्या आ रही है -7। अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है बेटा -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b/a का वैल्यू क्या दिया है, तो माइनस ब्रैकेट में -3, क्योंकि b की वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो सिर्फ 3 नहीं उतारेंगे, ब्रैकेट में -3 उतारेंगे। और बटा a की वैल्यू क्या दी हुई है, बटा a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 4। तो -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3/4 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वो होती है C/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है C/a। तो C क्या है, -7, a कितना है यहाँ पे 4, तो -7/4। तो अल्फा प्लस बीटा 3/4, और ये हो जाएगा -7/4। अब हम इसको बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 3/4 बटा अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखेंगे -7/4। ये कुछ इस प्रकार है, 3/4 भागा -7/4। तो बेटा हम बेसिक से लेके चल जाते हैं आपको, 3/4 गुने -4/7, 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, हमारे पास आया 3/7। तो 3/7 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 3/7 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो C ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बेटा उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये पूरे सीरीज के हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको पुनः आपको समझाऊंगा, मैं उसको पुनः आपको समझाऊंगा। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, नीडी लोगों को शेयर करें। और मैथ का चिंता बिल्कुल भूल जाएं, आप डेली मेरे वीडियोज़ को देखें और उसके सॉल्यूशन को करें।
इससे अधिक आपको मैथ्स में कुछ पूछेगा नहीं। अगर पूछने के लिए अगर आपकी किस्मत थोड़ा ख़राब है तो निश्चित पूछ ही देगा। और उम्मीद है इतना तो मैं पढ़ाया हूँ और इतने ऑफलाइन में मैं पढ़ाया हूँ, अच्छे-अच्छे बच्चों के मार्क्स भी आए हैं। तो उम्मीद है इससे अधिक आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई सवाल इससे अधिक सवाल कोई पूछेगा नहीं। एमसीक्यू में तो समझ जाओ इतने ही सवाल करने हैं आपको। एमसीक्यू में आपको इतने ही सवाल करने हैं। यही 14 सवाल जो है आपको एमसीक्यू में करने हैं। इसी 14 सवाल के में से ही आपको पॉलिनॉमियल के एमसीक्यू में से पूछा जाएगा। इस 14 सवाल से अधिक आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर ये आप 14 सवाल को थॉरली आप कर लेते हैं तो निश्चित आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आए। यार अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। ऑफलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा मेरे बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उम्मीद है ऑनलाइन में भी अच्छा पढ़ा रहा हूँगा। और यह मेरा पहला दूसरा वीडियो है, तो दूसरा में परफेक्शन तो उतना नहीं आ रहा होगा, आपको ही महसूस हो रहा होगा। पर निश्चित है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती बेटा। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, हम लोग सीख सीख के ही आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जो भी कमियां आ रही हैं वीडियो में उसको मैं पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।